तो लीजिए दोस्तों, शाह के खिलाफ जाकर नीतीश के मंत्री ने थाम लिया ओसामा का हाथ, दे दिया बड़ा ऑफर। इधर लालू के करीबी ने कर दिया बड़ा ऐलान, बस एक इशारा और उसी का इंतजार हो जाएगा सब कुछ काम तमाम। खबर क्या आपको बताएंगे, आप तो राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं को आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, बिहार विधानसभा की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने सदन में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। बिहार के 243 सदस्य सदन के सभी विधायकों को शपथ के प्रारूप 5 भाषाओं यानी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और मैथिली में उपलब्ध कराई गई। और आखिर दोस्तों, आरजेडी के एक विधायक ने विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन क्या संकेत दे दिया, और वो भी इशारा। आखिर किसका इशारा, किसके इशारे की आरजेडी का ये विधायक बात कर रहा है? और चूंकि ये विधायक कोई आम छोटा विधायक नहीं, लालू प्रसाद यादव के बेहद खास, तेजस्वी के प्रिय, मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र साफ वो कह रहे हैं अगर एक बार भी इशारा मिल जाए तो आखिर दोस्तों आरजेडी विधायक ने क्यों कही ये बात? आखिर किसके इशारे की बात कह रही है आरजेडी और आरजेडी के विधायक? दोस्तों, दरअसल 18वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र आज से यानी 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों के अंदर काफ़ी उत्साह दिखाई दिया और इस मौके पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, हम लोग विधानसभा में अपनी बातें मजबूती से रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी संख्या जरूर कम हो सकती है, लेकिन बाहर हमारी संख्या काफ़ी है। लोगों ने हमें अपना सपोर्ट दिया है, सहयोग दिया है, 1 करोड़ से ज़्यादा वोट दिए हैं। अगर एक बार भी इशारा मिल जाए तो हम पूरे बिहार में अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकते हैं। ये सीधी चेतावनी, सीधे भारतीय जनता पार्टी के दहलीज पे एक इशारे की देर दोस्तों। लेकिन अगर केंद्र सरकार इसी तरह वो कह रहे हैं कि बेईमानी और धोखा करती रही तो कल जनता सरकार के खिलाफ उतर आएगी। कल जनता सरकार के खिलाफ उग्र हो जाएगी, तानाशाह के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। और इसी इशारे की बात कर रहे हैं भाई वीरेंद्र। कैसे लोग जीता है, कैसे सरकार बनी है, घाल मिल करके जनता का मैंडेट हमारे तरफ है। दोस्तों, वहीं इधर नीतीश कुमार के बेहद करीबी, पिछली बार हालांकि नीतीश से दूरी बना के चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव जीतते ही नीतीश ने अपने पाले में खींचा, मंत्री बना दिया। अब उसी मंत्री ने ओसामा का हाथ थाम लिया, बड़ा ऑफर दे दिया। ये क्या है? क्योंकि अमित शाह दोस्तों बिहार आए, सिवान आए, अमित शाह को कितना ओसामा साहब खटकते नजर आए, पूरी बीजेपी को किस तरह से चुभते नजर आए, और उसी ओसामा को एनडीए के ही मंत्री ने यानी बिहार सरकार के मंत्री ने हाथ थाम लिया, ऑफर दे दिया। क्या नीतीश लगाएंगे क्लास? दोस्तों, दरअसल अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जमा खान आरजेडी विधायक, आमना सामना हुआ तो रहा नहीं गया जमा खान से। उधर एक तरफ ओसामा साहब ने भी हाथ बढ़ाया और इधर दूसरी तरफ नीतीश के खास अमित शाह के खिलाफ जाकर जमा खान ने साफ तौर पर हालचाल लिया, पूछा कैसे हो भाई, स्वागत है बहुत आपका विधानसभा के दहलीज पे। दोस्तों, एक तरफ जमा खान बिहार सरकार में मंत्री और दूसरी तरफ आरजेडी का चेहरा, वो चेहरा जो नया चेहरा है, पहली बार विधानसभा में आया है, शहाबुद्दीन के बाद पहली बार विरासत संभाली है, राजनीति के सबसे चर्चित परिवार से आने वाले ओसामा दूसरी तरफ। जैसी सदन की कार्यवाही खत्म हुई, बाहर निकलते समय ओसामा साहब अपनी गाड़ी की ओर बढ़े, तभी जमा खान खुद आगे बढ़ गए और हाथ मिलाने पहुंच गए। मीडिया ने जब सवाल पूछा कि आखिर ये कैसा भाईचारा है साहब, अमित शाह साहब तो बर्दाश्त नहीं करते हैं, ओसामा को हराने के लिए पूरी मेहनत और कोशिश कर ली, और आप उसी सरकार के हिस्सा हैं और ओसामा से मिल रहे हैं, विरोधी जो बीजेपी के हैं ओसामा उससे मिल रहे हैं, सब ठीक है। हालांकि दोस्तों, जमा खान ने बात को हल्के करते हुए कहा कि ओसामा छोटा भाई है, छोटे भाई जैसा विधायक है, सदन के सभी सदस्य हमारे भाई हैं, लेकिन राजनीति में तस्वीर अक्सर शब्दों से ज़्यादा बोलती है, कहने की ज़रूरत नहीं होती है।
बचबचाव बार बार होते हैं, किनारों की प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, लेकिन समझ वही आता है जो समझना होता है, सामने वाला कुछ भी कहे। और यही वजह है कि ये तस्वीर अब सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा में है। लेकिन दोस्तों, ये बात जितनी सहज कही गई उतनी सहज किसी को लगी नहीं, क्योंकि मुद्दा सिर्फ शपथ ग्रहण के बाद का एक दोस्ताना हाथ मिलाने पर नहीं था और नहीं है, बल्कि बात है उस राजनीतिक संदेश की जो इस मुलाकात ने राज्य की राजनीति में भेजा है। ओसामा शाह दोस्तों सिवान के प्रभावशाली नेता और दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। रघुनाथपुर सीट से उन्होंने जेडीयू के विकास सिंह को चुनाव हराया है 9000 के अंतर से, और इस जीत ने विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह उनकी एंट्री को खास बना दिया है। जमा खान का ये कदम राजनीति के लिहाज से कई तरह से समझा जा सकता है और जा रहा है। कुछ लोग इसे सदन की मर्यादा, इसे पारिवारिक सौहार्द बताते हैं, तो कुछ इसे बिहार की बदलती सियासत का संकेत मान रहे हैं। जानकार कहते हैं कि जिस तरह से मंत्री ने ओसामा को घर बुलाया, छोटा भाई कहा घर आओ कभी, ये बात यूं ही नहीं कही जाती दोस्तों। बिहार की राजनीति में रिश्तों का बयान ही अपना वजन रखता है। सवाल ये भी दोस्तों, क्या ये मुलाकात सिर्फ औपचारिकता थी या आने वाले समय में सियासी समीकरणों का कोई संकेत थी? क्योंकि दोस्तों विहार की राजनीति में दोस्ती और दूरी दोनों ही अक्सर सत्ता के मंच पर नए रूप ले लेती है, और खासकर तब जब सरकार में गठबंधन में कई दल हों। विपक्ष में बैठी आरजेडी लगातार अपनी ताकत का जोर दिखाने की कोशिश कर रही हो, वोट चोरी जैसे मुद्दे हावी हों और नतीजों को अप्रत्याशित नतीजे बताया जाए इस जीत को एनडीए के, तो ऐसे में ये कई तरह से खास है। फिलहाल इतना साफ है कि विधानसभा के पहले ही दिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने बाकी सत्र का टोन सेट कर दिया है। ओसामा शाह की खैर दोस्तों पहली उपस्थिति और उनके पिता शहाबुद्दीन की विरासत का असर, और इसके साथ ही दोस्तों मंत्री जमा खान का गर्मजोशी भरा स्वागत, ये तीनों ही बातें आने वाले दिनों की राजनीति में बार बार सामने आने वाली हैं। कैसे, कब और किस रूप में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जमा खान का ओसामा से मिलना क्या भारी तो नहीं लग जाएगा, क्या क्लास तो नहीं लग जाएगी उनकी? खैर आने वाला समय ये बताएगा, तय करेगा। खबर पे आपकी राय क्या है, ज़रूर बताइए।